अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आप पर अपनी निगाहें करम करे। आमीन सुम आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और चिकन वाली खिचड़ी। दाल चने की वाली मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो फुल तैयारी मैं आपको नहीं दिखा सकी। सबसे पहले मैंने हल्का सा प्याज जो है, छोटा सा प्याज, उसको मैंने काट के घी में डाला है और उसको किए है ब्राउन। दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ है तो उसके अंदर मैंने जो दाल बॉईल करके रखी हुई थी वो वाली दाल डाल दी है। और साथ में कुछ थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं, क्योंकि ये मैंने खिचड़ी बनानी है बिल्कुल लाइट सी। बहुत कम से मैंने मसाले डाले हैं। डाले सारे ही हैं तकरीबन। प्याज के साथ अदरक, टमाटर और लहसुन, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के डाला है। टमाटर को बारीक चॉप करके डाला है क्योंकि इसके अंदर नज़र ना आए, हल्का सा टेस्ट आ जाए। तो इसके बाद मैंने हरी मिर्च को काट के डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला जो है वो डाला है। तो ये इस तरह बन के रेडी हो गई है दाल। ये देखें माशाल्लाह से प्याज का कलर जो है इस पे आ गया है। दाल को मैंने ब्राउन किया हुआ है, बॉईल किया हुआ है, तो प्याज का कलर जो है वो दाल पे आ गया। तो अब ये मैं इसके अंदर लगाने लगी हूँ थोड़ा सा पानी। पानी मैंने लगाया है वो बिल्कुल कम था। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 गिलास जो हैं वो चावल हैं। तो ये गरम मसाला साबित है, क्योंकि मैंने और मिर्च नहीं डालनी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला हुआ है। लाल मिर्च जो है उसको स्किप कर दिया है, लाल मिर्च इसके अंदर नहीं डालते। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल लें, हरी मिर्च को काट के डाल लें, और गरम मसाला भी आपका ऑप्शन है। तो 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। चावल मेरे पास 2 गिलास थे, तो 3 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। चावल पहले से मैंने भिगो के रखे हुए हैं काफ़ी देर से। तो माशाल्लाह से चावल वैसे भी फूले हुए हैं। और इस तरह जो चावल बनाए जाते हैं उनको पहले भिगो देना चाहिए। पुराने चावल हैं तो मैंने उनको भिगो के रखा हुआ था। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ नमक। 1, 2 एंड 3 स्पून मैंने ऐड कर दी है। इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि नमक कम है या ज़्यादा। तो माशाल्लाह इसके अंदर बॉयल भी आने वाला है, और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। खिचड़ी की, दाल चने की खिचड़ी जो है ये काफ़ी लोगों को पसंद है। बड़े बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो खाते हैं। तो यानी कि उनके दौर में ज़्यादा बनाई जाती थी। अब तो सब दाल मूंगी की खिचड़ी बनाई जाती है, छिलकों वाली दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। पीली दाल जो मूंगी की होती है जिसको धो के बनाया जाता है उसकी भी खिचड़ी बनाई जाती है। तो वो अब चनों वाली खिचड़ी जो है वो कम ही लोग खाते हैं, बस जिनका शौक़ हो। तो मुझे ये शौक़ था, इसलिए मैंने ये आज इसकी रेसिपी आप लोगों से भी शेयर की है और अपना शौक़ भी पूरा कर गया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी, और ये खाना भी बहुत ही अच्छा होता है, हल्का सा भी होता है। और आपको पता है दालों के काफ़ी सारे फ़वाइद होते हैं। जिस्म के अंदर ये काफ़ी सारी कमियों को पूरा करती हैं। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा, जितना आपको अच्छा लगे। तो मैं तो इसके अंदर इतने ही डालूँगी, यानी कि कम ही डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर दही को यूज़ करना है। तो अब मैं इसके ऊपर 2 मिनट के लिए प्लेट बंद करती हूँ ताकि इसके अंदर आ जाए बॉयल। जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल को ऐड कर देंगे।
उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो ये आजकल के दिनों में काफ़ी लोगों के पेट ख़राब होते हैं, मौसम ही ऐसा है। तो लाइट खाना है ये। अगर कोई ये बंद मक्खन या स्लाइस वगैरह ना खाना चाहे तो घर में ये बनाई जाती है खिचड़ी। इससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, घर वाले भी खा लेते हैं, बीमार लोग भी खा लेते हैं। ये हर एक के लिए फेवरेट चीज़ है। तो इसीलिए आज मैंने आपको खिचड़ी की रेसिपी दी है, आसान सी और मज़ेदार सी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जी व्यूअर्स, तो देखिए पानी के अंदर बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डालने लगी हूँ। चावलों को मैंने काफ़ी देर से धो के भिगो के रखा हुआ था, बड़ी देर से। माशाल्लाह से ये देखिए चावल जो हैं वो काफ़ी फूले फूले हैं। तो बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, कोई भी दाना ज़ाया ना किया करें, क्योंकि चावल बड़े महंगे हैं। और इसी तरीके से, मेरे तरीके से आप भी बनाएं जैसे कि मैं बना रही हूँ। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा मेरे पास चिकन था, वो भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। खिचड़ी है तो खिचड़ी है, साथ में चस्का भी है, टेस्टी भी बने। तो अब मैं इसके अंदर प्लेट बंद कर देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से व्यूअर्स, खिचड़ी का पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये चावल भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। पानी इनका जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी दम। इसको अब मैं लगाऊंगी दम। तो ये देखिए बिल्कुल ये दम के टाइम पे आ गए हैं। तो अब इनको मैंने, गैस बिल्कुल मेरी कम आ रही है। तो वैसे भी मैंने बड़ी मुश्किल से इस गैस पे कंप्लीट किया है इनको। तो अब मैंने दम लगाना है। दम के लिए मैं इसके नीचे रखूँगी तवा। तो तवा रख के तो इसको मैं लगाऊंगी दम। मैंने बिल्कुल ये, जैसे कहते हैं ना कि खिचड़ी जो है वो थोड़ी सी नरम हो, तो मैंने ये नरम खिचड़ी बनानी है, थोड़ी लिक्विड टाइप। तो कलर भी देखिए, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और अब ये आ गई हैं दम पे, टाइम इनका कंप्लीट हो गया। तो अब मैं लगाती हूँ इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ इसको। तो ये देखें, सबसे पहले ऐसे कपड़ा दिया है इसके ऊपर और कपड़े को दिया है लपेट, ताकि इसको सर्दी ना लगे। और इसके नीचे मैं रख रही हूँ तवा। मेरे पास तवा है दम वाला, तो वो मैंने इसके रख दिया है नीचे। 5 मिनट का मैंने इसको देना है दम। 5 मिनट के बाद फिर देखते हैं ये कहाँ तक पहुँचती है। व्यूअर्स 5 मिनट गुजर गए हैं। अब देखते हैं कि ये खिचड़ी कहाँ तक पहुँची है। अब इसका दम उठाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। ये देखिए इसका कलर देखें, और इसके चावल देखें कैसे खिले खिले सारे, एक एक दाना दाना है, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड भी है जैसा कि मैं चाहती थी। उसी हिसाब से ये बन के रेडी हुई है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी, कितनी यूनिक बन के तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा आया है। और प्लेट को बंद कर देते हैं। कलर भी इसका बहुत प्यारा आया है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको दही के साथ यूज़ करें, आप इसको
चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। जिस तरीके से आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं। तो वैसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स 5 मिनट गुजर गए हैं। अब देखते हैं कि ये खिचड़ी कहाँ तक पहुँची है। अब इसका दम उठाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। ये देखिए, इसका कलर देखें और इसके चावल देखें कैसे खिले खिले सारे, एक एक दाना दाना है, लेकिन थोड़ा सा लिक्विड भी है जैसा कि मैं चाहती थी। उसी हिसाब से ये बन के रेडी हुई है। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, खिचड़ी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितनी अच्छी, कितनी यूनिक बन के तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से कलर भी बहुत प्यारा आया है। और प्लेट को बंद कर देते हैं। कलर भी इसका बहुत प्यारा आया है और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छी है। आप इसको दही के साथ यूज़ करें, आप इसको चटनी के साथ खाएं, दही के साथ खाएं। जिस तरीके से आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं। तो वैसे भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।